तो जी बात करते हैं मलेशिया में ओवरपास के हवाले से। मलेशिया में आपको पता है जैसे ही लोग ओवरस्टे थे और ओवरपास खुल चुका हुआ है। अभी यहाँ पे आके मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊं। जब मैंने ओवरपास खुलने लगा था या खुलने से पहले मैंने बताया था कि जो लोग कह रहे हैं 2023 वाले नहीं जा सकते, 2023 में जिन्होंने की हुई है रजिस्ट्रेशन किया वो नहीं जा सकते, या वो लोग जो कहते थे कि जो लोग जिन लोगों ने फिंगर शिंगर करवाए हुए हैं वो नहीं जा सकते, या दूसरे तीसरी कई चीज़ें वो लोग कहते थे। मैं कहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होना। जो भी लोग ऑलरेडी, चाहे आप थाईलैंड से आए हो, चाहे आप कहीं से भी आए हो, चाहे आपने फिंगर लगवा लिए हैं, चाहे आपने फिंगर के अलावा आप कहते हो कि यार मैंने वो भी करवा लिया हुआ है अपना रीहायरिंग शायरिंग, आर टी के 2 से पहले आर टी के 1, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। 2023 में आगे आपने पासपोर्ट चेंज करा के आपने फिंगर शिंगर करवा लिए। यार कुछ भी करवाया ना आपने, आप जा सकते हो, आप अपने मुल्क वापस जा सकते हो, और पास का फायदा उठा सकते हो, आप जा सकते हो। मैंने यही कहा था कि वक्त आएगा तो आप सब जाओगे। उसकी वजह ये है कि प्रीवियस रिकॉर्ड, जो कि पिछला रिकॉर्ड है, उसमें सब लोग जाते थे। कोई भी लोग ऐसा कोई चक्कर नहीं था कि फलानी जा सकते और फलाने जा रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। ये मैंने पहले भी कहा था। अब यहाँ पे आगे दो तीन चीजें थी, मैंने आपको अपडेट कर दूं। जाने से पहले जो अपॉइंटमेंट वाला, आज आपको पता है आजकल अपॉइंटमेंट का सिस्टम है। मैं अपॉइंटमेंट की वीडियो भी अपलोड करना चाह रहा हूँ, बस ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा बड़ी मुश्किल से ये वीडियो के लिए। मैं थोड़ा रोज़ा खोलने में थोड़ा टाइम है, तो मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा टाइम दे दूँ, स्टूडियो में बैठा हुआ था। अच्छा, तो ऐसा है कि जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अगर आप चाहते हो कि यार मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी चाहिए, अपॉइंटमेंट जल्दी लेने का तरीकाकार ये 3-4 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उसका तरीकाकार ये है कि मिसाल के तौर पर आप जौहर बारू में रह रहे हो, जौहर बारू में आपने अपॉइंटमेंट चेक किया, नहीं मिल रही, आप KL की अपॉइंटमेंट चेक कर लो, पुत्राजया में चेक कर लो, कलांतर में, कुआंतर में, तरगानू में, पिनांग में। इस तरह दाएं बाएं आप जहां भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए वहां की अपॉइंटमेंट ले लो। आप इस तरह ट्राई करोगे, सर्च करोगे, आपको अपॉइंटमेंट जल्दी की मिल जाएगी। एक चीज क्लियर होगी। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था कि टिकट आपने कन्फर्म पेड टिकट अभी नहीं करवानी कि मैं फला तारीख को जा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट मिली नहीं है अभी। फिर आप अपॉइंटमेंट ढूंढना शुरू कर देते हो कि यार मेरी टिकट 15 तारीख की है और अपॉइंटमेंट मुझे जल्दी मिल जाए। अपॉइंटमेंट मुझे जो है ना उससे पहले 12 को मिल जाए, आज ये 10 है, मिसाल दे रहा हूँ ना, आज 10 है, 12 को अपॉइंटमेंट मिल जाए और मेरी 15 को टिकट है। ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए पैसे ज़ाया ना करें आप। और मैं आपको बता दूं, टिकट से दो दो किस्म की होती हैं। एक वो टिकट जिसकी आगे पीछे होनी ही नहीं है, डेट भी नहीं चेंज होनी, रिफंड भी नहीं होना। एक इस तरह की भी टिकट होती है। एक टिकट होती है जिसकी डेट चेंज हो जाती है मगर उसके ऊपर प्राइस होती है कुछ। जो ट्रैवल एजेंसी वाले $50 लेते हैं कि ये टिकट को चेंज करने का, इस तरह टिकट चेंज करने के पैसे लगते हैं। तो कुछ इस तरह के मामला होते हैं। कुछ टिकटें बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, उसमें ऑफर होती है कि ठीक है आप आगे पीछे कर सकते हो। इस तरह के चक्रों में आप बिल्कुल ना पड़ो। आप जस्ट सबसे पहले अपॉइंटमेंट लो, फिर उसके बाद कंफर्मेशन टिकट की अपनी करवा के जा सकते हो। तो ये है कि ये बड़ा आसान प्रोसेस है। छोटी सी एक और बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोग अभी भी कॉन्टैक्ट करके वही पुरानी बातें कर रहे हैं कि यार आप हमें और पास लगवा दो, वहाँ पे रश बहुत है, वहाँ पे ये बहुत है, वहाँ पे पकड़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। भाई आपके सामने लाखों लोग जा रहे हैं और किसी को नहीं पकड़ रहे हैं। हाँ, अगर आप कहते हो कि आपने पैसे दे के ही और पास लगवाना, तो फिर आपने वेट क्यों किया? आप स्पेशल पास में ही ले जा सकते थे। और यहाँ पे एक और मैं बात कर दूं, जिन लोगों का स्पेशल पास के अंदर प्रोसेस चल रहा है, जिनके फिंगर फिंगर हो गए हैं, उन्होंने अपना इमिग्रेशन के अंदर पासपोर्ट दे दिया हुआ है और उन्होंने वेट नहीं था किया, स्पेशल पास में ही अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा दी हुई है, अब वो और पास में नहीं हिस्सा ले सकते। अब वो स्पेशल पास का उनका जैसे प्रोसेस चल रहा है वो वैसे ही कंप्लीट होगा और उनका लग भी जाएगा। और आप ये कर सकते हैं कि आप अपने टाइम के मुताबिक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि इमिग्रेशन से कि जी हमारा क्या बना, डॉक्यूमेंटेशन का आप उनसे पूछ सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर होगी। अब दूसरी मैं आपको एक और ख़ास बात बताऊँ, जिन लोगों को पकड़ लिया गया इमिग्रेशन में या नेक्स्ट इन दिनों इस दौरान इमिग्रेशन पकड़ेगी, यानी कि ओड पास तो चल रहे हैं, इसके दौरान यानी कि अगले महीने ओड पास तो दिसंबर तक चलने हैं, 31 दिसंबर तक मिसाल के तौर पे चल रहे हैं। तो उसके दौरान अगले महीने, इस महीने, उसके अगले महीने अगर पकड़ लेती है दिसंबर से पहले इमिग्रेशन किसी बंदे को, उसका प्रोसेस ओड पास वाला नहीं है। उसका वही प्रोसेस है जो उनका एक मुजरम को पकड़ते हैं और उसका जो पकड़ते हैं और ओवरस्टे वाले को उसके लिए जो सजा होती है, उसका जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से वो बंदा गुजरेगा। वो बंदा आउट पास के प्रोसेस से नहीं गुजर सकता कि जी वो उसको पकड़ के उसका आउट पास लगवा के अगले दिन वापस भेज दें, ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई। एक चीज होगी। दूसरी चीज, वो जो लोग ऑलरेडी पकड़े हुए हैं और रोड पास खुल गए हैं, उन लोगों का भी प्रोसेस वैसे ही होगा जो एक ओवरस्टे वाले बंदे का वो करते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 45 दिन या उससे ज्यादा जितनी भी वो सजा जिस उसकी बनती है वो देंगे। मगर वो उस जिम्मे में नहीं आएगा कि ओवर पास खुल गया तो उसको भेज दें।
यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, वो लोग जो अपनी कंपनी से भागे हैं, वहाँ पे भागे दो तरह के होते हैं। एक भाग जाता है कंपनी का मालिक, उसका वो कोई कंप्लेन शम्प्लेन नहीं कराता, कोई मसला नहीं है, वो बंदे भी जा सकते हैं, अपना पासपोर्ट उनके पास है, परमिट अपना दिखा के जा सकते हैं, ठीक है जी। एक तो वो तो एक नॉर्मल भी जा सकते हैं, तो और पास का उनसे तो तल्लुक ही कोई नहीं है। या फिर वो लोग जो भागे थे और फिर को मालिक ने उनके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं की, और अब वो इलीगल है, और वो भी और पास के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो लोग जो कंपनी से भागे थे और मालकान ने उनके ऊपर कंप्लेन कर दी है, तो वो उसे कहते हैं लारी माजिकान। जो लारी माजिकान है ना, यानी कि अपनी कंपनी से भागे थे और मालिक हजरात ने उनके ऊपर कंप्लेन कर दी है, वो लोग नहीं जा सकते और पास के लिए। वो कभी भी नहीं जा सकते जब तक उनका ये मसला सॉल्व नहीं होता। वो अपने मालिक के साथ या वो कंपनी के बॉस के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना ये और पास का प्रोसेस एक स्टार्ट करने से पहले अपनी जो कंप्लेन है उसको हटवाया जाए, फिर उसके बाद वो जा सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो टाइम काफ़ी शार्ट है जी, रोज़ा खुलने वाला है, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं, कि ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि अभी हाँ ये दो तीन चीज़ें और मैं क्लियर कर दूं कि यार उत्थे ओड पास चल रहा है, कुछ भी नहीं होता, कोई भी पकड़ नहीं रहे, तो आप क्यों डर रहे हो? आप जाओ वहाँ पे, सिर्फ आपने अपॉइंटमेंट लेके जानी है, और रश से भी ना डरो। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है ना, इसका मतलब है रश वाला तो चक्कर है ही कौन नहीं, उन्होंने अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला निकाले इसलिए रश विश को ख़त्म करने के लिए। तो ये है कि मास्क लगा के जाइएगा, तो अपना भी ख्याल रखें। जाने से पहले अपने पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है उसकी फ़ोटोकॉपी, और पासपोर्ट के एंड वाला इंडियन हजरात के लिए मोस्टली चलता है, वो एंड वाले से मुराद वो एंड वाला इंडियन हजरात का एक होता है पेज, उसकी भी चाहे आप करवा सकते हैं, मगर वो इम्पोर्टेड नहीं है। इम्पोर्टेड क्या है, पहला सफ़ा और दरमियान के अंदर जहाँ पे भी आपकी एंट्री है, मलेशिया के अंदर आप आए हो, फ्लाइट करके आए हो, बाय रोड आए हो, जहाँ भी आए हो, जो स्टैंप लगी थी इमिग्रेशन की, तो वो वाले पेज की कॉपी, दो पेज की कॉपी आपने साथ लेके जानी है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारी तो पासपोर्ट नया बन गया, या हम तो थाईलैंड से आए थे जो जिसमें कोई गिनती नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है हम आए थे, तो उसका क्या है? उसका सिर्फ ये है कि आपने पासपोर्ट की फ्रंट पेज की कॉपी जहाँ पे आपकी तस्वीर है सिर्फ वही साथ ले जाए, आपका काम चल जाएगा। यार आपका काम हो जाएगा, वो कर रहे हैं, कुछ भी आपके पास है जाओ, समझ रहे हो मेरी बात को? आपका फ्रंट पेज की कॉपी, और हाथ साथ यहाँ पे एक और चीज़, अपॉइंटमेंट की कॉपी फोटो कॉपी साथ लेके जाइएगा निकलवा के, और आपके लिए टिकट की कॉपी, जो आपने टिकट करवाई हुई है उसकी फोटो कॉपी आपने यानी कि प्रिंट निकलवा के साथ लेके जाना है। तो वो उनके अल्लाह खैर करे आप वहाँ पे दीजिएगा, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपकी देख के तो उसके बाद आपके फिंगर शिंगर करवा के आपको भेज देंगे। इतना सा प्रोसेस है। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनसे भी कहिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।